निश्चित रूप में महागठबंधन के सरकार में ऐसा तैयार बुझा रहा है कि महागठबंधन सरकार में अनुसूचित जाति खासकर पासवान समाज के जीवों के कोनो अधिकार नहीं। महादलित परिवार पर और महादलित के साथ एक तरह घटना है। हजरा में 5 साल पहले एक साहूजी के दुकान में जबरदस्ती नाश्ता के दुकान नहीं दिल गए तो जिंदा खोलत तेल में समुदाय विशेष के लोग के द्वारा माने साहूजी परिवार के जब माने वही में डर दिल गए रहे, भयंकर घटना घटल रहे। उस समय के तत्कालीन प्रशासन के द्वारा पर त्वरित कार्रवाई कर दोषी पर कार्रवाई। जय मिथिला, हम सरोज अहाँ सब लोगन के मिथिला तक न्यूज में स्वागत करै छी। अखन हमरा साथ विधान परिषद सदस्य माननीय घनश्याम ठाकुर जी हमरा साथ छथि। अखन पूरा चर्चा में दरभंगा आ मधुबनी के जे रजौरा और इजरा घटना है, जे निंदनीय घटना कहल जा सकैया और अमानवीय तरीका से घटना कयल गेलै है। एहि घटना पर हम हिनका से चर्चा करब। सर, ई जे रजौरा और इजरा के घटना है, ई तो बहुत ही निंदनीय घटना है और एहिमे जे छै से अहाँके बहुत तरह के राजनीति भी नाम देल जा रहल छै। बहुत आदमी के हिनका एहि घटना के जे छै से मॉब लिंचिंग कहि रहल छथिन। तऽ केना की घटना केना की लागि रहल अछि? जे घटना के अहाँ चर्चा करै छी ते घटना स्थल पर हम गेल छलहुँ। पीड़ित राम प्रकाश पासवान जी के परिवार और पत्नी से भेंटघाट भेल और ओहिठामक समस्त समाज से एहि बात पर चर्चा भेल। ई घटना निश्चित रूप में महागठबंधन के सरकार में ऐसा तैयार बुझा रहा है कि महागठबंधन सरकार में अनुसूचित जाति खासकर पासवान समाज के जीवों के कोनो अधिकार नहीं हो। अनुसूचित जाति के संतान के राम प्रकाश पासवान के तरह के निर्ममता पूर्वक और जीवन मृत्यु से जूझ रहा थे। तो पत्नी जन के पता लगल तो पत्नियों के बाप मारल पीटल गए, माथा पर स्टेच लागल है। ये बहुत बड़ी दुखदायी है। और सुशासन बाबू के सरकार में महादलित परिवार पर और महादलित के साथ एक तरह घटना है। हजरा में 5 साल पहले एक साहूजी के दुकान में जबरदस्ती नाश्ता के दुकान नहीं दिल गए तो जिंदा खोलत तेल में समुदाय विशेष के लोग के द्वारा माने साहूजी परिवार के जब माने वही में डर दिल गए रहे, भयंकर घटना घटल रहे। उस समय के तत्कालीन प्रशासन के द्वारा पर त्वरित कार्रवाई कर दोषी पर कार्रवाई कल गए। और ये घटना के जते हमरा पास में शब्द नहीं है, घटना के हम निंदा करी। और निश्चित रूप में यदि प्रशासन लेकिन मधुबनी पुलिस प्रशासन के द्वारा जब घटना स्थल के नामित कल गए तो 5 आदमी की गिरफ्तारी भेल है। वही घटना शिष्टमंडल के बाद रजौरा के बाद हम सब पुलिस अधीक्षक मधुबनी से भेंटघाट कलौं हैं। इस शिष्टमंडल में हमारा सबके नेतृत्व करता है डॉक्टर रामकृष्ण पासवान जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, जिला अध्यक्ष शंकर झा जी सहित हम सब चलो हैं। सकारात्मक पुलिस अधीक्षक से बातचीत भेल और आश्वासन दिलाना है ये दोषी के हम अविलंब कार्रवाई करब। और एक घटना रही जो रहिका थाना के पुलिस गश्ती दल घटनास्थल के निकट रहे और वो घटनास्थल पर यदि मौका पर जैते तो घटना नहीं घटते है, मारपीट नहीं होते। लेकिन वहीठामक पुलिस जो घटना गश्ती दल में जो पुलिस पदाधिकारी है तिनका पर कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक तत्क्षण यही बात के सुनकर त्वरित कार्रवाई करवा की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी पूरा जिला या बिहार प्रदेश के द्वारा इस सब तरह की घटना घट रही है पूरे बिहार में। कल के SSB के लदनिया में SSB के एक से सैनिक के दारू के माफिया सब रौन दल के कल दरभंगा जिला में एक होमगार्ड के जवान के अतिक्रमण खाली कराबो के मारि दिल गए। पूर्ण सुशासन है, राज्य के केहन शासन व्यवस्था है। और हमारा तो यही माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार सरकार के वो मुख्यमंत्री नहीं छथि। अब तो बुझाइए तेजस्वी जो जंगल राज 3 के प्रादुर्भाव हो गए है पूरे राज्य में। जंगल राज अराजकता की स्थिति से कानून व्यवस्था के नाम की कोनो चीज नहीं है, अपराधी बेखौफ है। और घटना के साथ ये घटना में भले तो चमक इजरा के लोग सब अत्यंत मदहोश है। ये यहाँ के याद जन CBI फैयाद अहमद जी के ओहिठाम आयल रहे। फैयाद अहमद जी के ओहिठाम जो CBI पर पथराव भेले ओहिमे मदरसा के शिक्षक मदरसा के कर्मी सबके बजायल गेलै। ओहिमे मदरसा के कर्मी मदरसा के एम्प्लॉय CCTV फुटेज में जब सब SP के कार्य ना CCTV फुटेज में जो सरकारी कर्मचारी है वही मॉब में क्या गेल वो कौन सामाजिक कार्यकर्ता रहे। लेकिन एक समुदाय विशेष होने के नाते वो एक बात के नहीं बुझल कि हमसे मने मदरसा के शिक्षक छी, मदरसा के सहायक छी। और अहाँ के भारत सरकार के जो जाँच एजेंसी है पथराव करके अराजकता के जन्म भ गल है चाहे पूरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता समाज के जागरूक कर कुशासन से लड़ाई लड़बे
और मानवता के आ जनमानस के रक्षा के लेल भारतीय जनता पार्टी हम सब पूरे कटिबद्ध छी। जेना अपने CBI जांच के अखन हुनका फैयाज अहमद जी के नामो लेलियन है, जेना हुनके ओतऽ जे CBI के छापेमारी पड़लै आ अखन रजौरा कांड में जे अहाँके BJP अपन सक्रियता देखा रहल छथिन, ताहिमे BJP पर आरोप लागै छनि जे BJP जे छथिन से दू समुदाय में झगड़ा करबे में एकदम तुलल छथिन और हिंदू मुस्लिम के लड़ाई के लेल एकदम पूरा जिम्मा लेने छथिन। ये घटना 16 तारीख के घटना घट रहे और यदि सत्य बात कहना है, पीड़ित परिवार के जाके जिज्ञासा करना है, पीड़ित परिवार के लिए जो दोषी छै पर कानूनी कार्रवाई हो, स्पिरिट टाइल से सजाए भेटे, ये बात यदि सांप्रदायिक है तो भारतीय जनता पार्टी आरोप से कहीं को पीछा हटवला नहीं है। आरोप से बड़ घुड़की से भारतीय जनता पार्टी पीछा हटवला नहीं है और जाबे तक दोषी के सजा नहीं भेटते भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैसत। जेना अहाँके हम इजरा गेल रहिए तऽ इजरामे कहलखिन जे मतलब जेना चोरी करऽ के ब्लेम लागै छनि या लव जिहाद लव के अफेयर के लागै छै, तऽ केना कतौ ने कतौ मतलब ई लागि रहल छै जे घटना किछु और एहि घटना के किछु मोड़ लऽ रहल है, यानी संशय के विषय अछि। जगह के बात कहै छै, जे रूम में चोरी के बात कहै छै, वो 7 साल से फरार अपराधी छै, वो तालाबंद रूम छै और स्वयं अपराधी से फरार छै, तो अपराधी के घर में क्या अपराध करते? ये सीधा सवाल है जो वो आगे राम प्रकाश पासवान जी के बगल में है, वही गाँव में मिट्टी के ट्रैक्टर ओकरा पास में छै, मिट्टी वाला के काज करे चलिए, मिट्टी के पाई पचाबे के नियत से ओकरा पर माओ मुजिंग कऽ ओकरा राजदारी के ओकरा नियोजित ढंग से मारपीट कल गेलै, ओकरा जानलेवा ओकरा हत्या कर गेलै चलिए। तो आगा केना BJP पीड़ित परिवार के सहायता करथिन? सक्रियता से कल सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा पूरा इलाज के लिए हम तो 1 लाख रुपया जिला प्रशासन से दिए है और 5 आदमी एखन गिरफ्तार भेलै है। जे क्यों दोषी नामजद अभी अपरूल है तो सब गोटा के जल्दी से सजाए भेटते, सब गिरफ्तार हेतै। क्यों दोषी एहिमे घटना के क्यों दोषी है बच नहीं सकैया। भारतीय जनता पार्टी जाबत तक जागल है और हम सब सुतल नहीं छी और यदि प्रशासन सुतऽ के प्रयास करते तो हम सब सुतऽ नहीं देबै।